नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। निजी अस्पताल में इलाज में लापरवाही से महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, कार्रवाई के लिए कोतवाली TI को दिया ज्ञापन। मंदसौर कृषि उपज मंडी में मचा हड़कंप, पानी की टंकी पर चढ़ गया हम्माल, पुलिस ने समझाकर उतारा नीचे। मंदसौर में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना, 4 किलो वजनी घंटी चुरा ले गए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे मंदसौर। और नीमच में राम मंदिर दान चोरी, नीट पेपर लीक और खाद बीज संकट को लेकर महिला कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे की प्रोग्रेस का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दौरा शुरू किया है। इस 2 दिवसीय निरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली से हुई, जिसके बाद गडकरी राजस्थान होते हुए बुधवार देर रात मध्य प्रदेश के मंदसौर पहुंचे और रात्रि विश्राम किया। दिन भर के दौरे में उन्होंने दिल्ली से अलवर, बूंदी और कोटा होते हुए इस सड़क की सबसे बड़ी मुकुंदरा सुरंग का भी अवलोकन किया। इसके बाद वे देर रात मंदसौर से त्रिपुरा सर्किट हाउस पहुंचे और रात्रि विश्राम किया। देर रात केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मंदसौर जिले के रूपरा रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। इसके पहले क्षेत्र के विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने भाजपा नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। आज गुरुवार को नितिन गडकरी रतलाम होते हुए गुजरात के बड़ौदा पहुंचेंगे। इस दौरान थानला और दाहोद के बीच अधूरे पड़े निर्माण कार्य का भी अवलोकन करेंगे। SBCN टाइम्स के लिए गरोड़ से हरीश सांकला की रिपोर्ट। मंदसौर शहर में अब चोरों के निशाने पर धार्मिक स्थल भी आ गए हैं। ताजा मामला बालागंज स्थित धनगर मोहल्ले के बालाजी मंदिर का है, जहां अज्ञात बदमाश मंदिर से करीब 4 किलो वजनी पीतल की घंटी चुरा ले गए। इतना ही नहीं, चोरों ने मंदिर में रखे दान पात्र को भी तोड़ डाला, लेकिन उसमें उन्हें कोई नकदी नहीं मिली। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही मंदिर समिति द्वारा दान पेटी खोली गई थी, जिससे उसमें कोई राशि मौजूद नहीं थी। मंदसौर के बालागंज स्थित धनगर मोहल्ले के प्राचीन बालाजी मंदिर में देर रात चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात बदमाश मंदिर में घुसे और सबसे पहले मंदिर में लगी करीब 4 किलो वजनी घंटी को निकालकर अपने साथ ले गए। इसके बाद उन्होंने दान पात्र को भी तोड़ दिया और उसमें रखी राशि की तलाश की। हालांकि चोरों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि मंदिर समिति ने एक दिन पहले ही दान पेटी खोलकर उसमें जमा राशि निकाल ली थी। सुबह जब मंदिर के पुजारी और स्थानीय श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंचे तो मंदिर का सामान अस्त व्यस्त देखकर चोरी की जानकारी मिली। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है और अब मंदिरों को भी निशाना बनाया जाने लगा है, जिससे लोगों में चिंता और आक्रोश है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर नगर चोरों के हवाले है, स्मैक के हवाले है, MD और सट्टे वालों के हवाले है। TI कभी टेलीफोन नहीं उठाते हैं, ये उनकी बड़ी ख़राब आदत है। विष्णु परिषद और बजरंग दलों अति आवश्यकता होती है तो फ़ोन करते हैं। अभी यहाँ पर मंदिर देख रहे हैं, मंदिर पर जो घंटा लगा हुआ था 5-7 किलो का, वो घंटा रात को यहाँ पर उठा गए हैं। अशोक जी रेकॉर्ड 5 बजे तक, कम से कम 12-1 बजे तक तो ये जगते हैं। उसके पश्चात कोई भी असमय तत्व यहाँ पर आ गया है और मंदिर को निशाना बनाया। यहाँ पर गुल्लक है, गुल्लक भी उसने तोड़ने की कोशिश की है, किंतु गुल्लक उनसे टूटा नहीं, घंटी लेके यहाँ से फरार हो गया है। मैं पुलिस प्रशासन से, माननीय SP महोदय से आग्रह करता हूँ कि मंदसौर नगर जिस प्रकार से स्मैक के व्यक्ति और नशे के आदि के व्यक्ति यहाँ पर जो घूम रहे वही चोरी करते हैं, उनको नशा अगर बंद हो जाएगा तो अपना चोरी बंद हो जाएगी। और मंदिर पर चोरों का आतंक होना ये पूरे समाज को प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है, प्रशासन को प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। मैं माननीय SP महोदय ये आग्रह करता हूँ कि ये छोटी मोटी चोरी हो, बड़ी चोरी हो, चोरी हो तो अतिशीघ्र पता लिया। कौन सा मंदिर है? यह बालाजी का मंदिर है, धनगर मोहल्ले के अंदर है और सघन बस्ती है। इस सघन बस्ती में चोरी होना भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, ये धनगर मोहल्ला बालागंज के अंदर बालाजी मंदिर है, हमारे पास में ही है। और पूर्व में भी यहाँ एक बाइक बाबूलाल की चौधरी हो चुकी है। यहाँ कोई आसपास कैमरा, सिर्फ हिम्मत भैया के स्कूल के यहाँ कैमरा लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि यहाँ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि ये सघन बस्ती के अंदर चोरी होना बहुत गंभीर मामला है। मैं TI साहब से अनुरोध करता हूँ और SP साहब से कि यहाँ ऐसे सघन बस्तियों में
थोड़ा सा पुलिस व्यवस्था। क्या लेगा मंदिर से? मंदिर से एक तो घंटा जो 5,000 रुपये का था, कम से कम 5 साल पूर्व हमने ख़रीदा था सभी मोहल्ले वासियों ने, और इसमें से जो सामग्री है पूजा सामग्री वो दान पेटी में तो 1-2 दिन पहले ही यहाँ से निकाला गया था, जिसमें कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इसको यहीं छोड़ा गया। मंदसौर शहर के एक निजी अस्पताल में एक महिला के ऑपरेशन से 2 जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया, किंतु ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के चलते महिला की हालत खराब होने से उसे अहमदाबाद रेफर कर दिया गया, किंतु वहां महिला की मौत हो गई। आज परिजन सहित समाजजनों ने निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर बैठकर विरोध करते हुए डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शहर कोतवाली टीआई को एक ज्ञापन दिया। मंदसौर शहर के एक निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों और समाजजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर ऑपरेशन के दौरान लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामला मंदसौर शहर के एक निजी अस्पताल का है, जहां एक महिला का प्रसव ऑपरेशन के माध्यम से कराया गया। ऑपरेशन के दौरान महिला ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान चिकित्सकीय लापरवाही के कारण महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती गई। हालत गंभीर होने पर अस्पताल प्रबंधन ने उसे उपचार के लिए अहमदाबाद रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजन और समाजजन आक्रोशित हो गए। बड़ी संख्या में लोग निजी अस्पताल के बाहर एकत्र हुए और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यदि समय पर सही उपचार और उचित देखभाल मिलती तो महिला की जान बचाई जा सकती थी। इसके बाद परिजन और समाजजनों ने शहर कोतवाली पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संबंधित डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जांच का आश्वासन दिया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सभी की नजर पुलिस जांच और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। हमारी एक बहन है बोरावनी निवासी, उसकी हत्या इसलिए कह रहा हूँ कि लापरवाही होती तो एक बार मृत्यु होती, जानबूझकर की गई हत्या है। वो यहाँ डॉक्टरों की गलती के कारण हुआ है। हम उस बारे में यहाँ सुबह से परेशान हो रहे हैं। पूरे परिजन और परिवार के सभी लोग और साथी लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम अभी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे साथ न्यायोचित निर्णय किया जाए और दोषी पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। है ना दादा, स्पर्श हॉस्पिटल है मंदसौर का, और 15 महीने से जो मृतका है वो यहाँ उपचाररत थी। उसके बाद भी अगर 15 महीने से कोई उपचाररत है तो ये निश्चित हो जाता है कि उसके अंदर क्या कमी है क्या नहीं है, ये डॉक्टर को पता होना चाहिए था। अब आप बताओ कि जानबूझकर की गई हत्या है कि नहीं है। अब अनुभव तो सरकार तय करे, पैमाना तो उनके पास है। मुझे तो ये भी जानकारी मिली यहाँ आने के बाद कि यहाँ सिविल मेडिकल कॉलेज तो है, पर शायद OPD वहाँ नहीं होती और सिविल हॉस्पिटल में आते हैं। चूँकि जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहाँ OPD होना चाहिए, तो डॉक्टर साहब सही तैयार करेंगे। मैं किसी की गुणवत्ता या किसी की डिग्री पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन प्रश्न चिन्ह तो है। अब कमी है, पेशी है, प्रशासन तय करें, यहाँ के CMHO साहब तय करें। वो ना तय कर पाए तो अपनी जिम्मेदारी से हटे और घर जाएं। बिल्कुल, इसके लिए जितना जिला प्रशासन जिम्मेदार है उतनी सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये तय कर लें कि जहाँ हम डॉक्टर बना रहे हैं वहाँ हम सुविधाएँ, अगर सारी सुविधाएँ यहाँ का जो भी विशेष अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है या सिविल हॉस्पिटल है, सिविल भी है मेडिकल भी है, दोनों स्थानों पे होती तो लोगों को निजी अस्पतालों में दर दर भटकना नहीं पड़ता। आप ये तय कर ले, गरीब परिवार है, 10 लाख रुपए का नुकसान इनका हो चुका है, सिर्फ आने जाने का, इलाज का खर्च का और व्यय का। अगर ये सुविधा सरकारी अस्पतालों में होती तो शासन की कमी नहीं दिखती और हमारे व्यक्ति भी जीवित रहते। बिल्कुल कठोर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये महिला है पूजा कुंवर, इनके पति के द्वारा श्री लोगेंद्र सिंह डोडिया के द्वारा एक आवेदन थाना प्रभारी कोतवाली को संबोधित करते हुए दिया है। इसमें इनके द्वारा जो है चिकित्सक द्वारा उपचार के दौरान लापरवाही का आरोप लगा है। इसमें जांच की जाकर जैसी भी सूरत होगी वैसी कार्यवाही आगे की जाएगी।
मंदसौर कृषि उपज मंडी में आज एक हम्माल मंडी परिसर में ही बनी पानी की टंकी पर चढ़ गया। जानकारी मिलते ही मंडी प्रशासन हरकत में आया व पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हम्माल को समझाकर पानी की टंकी से नीचे उतारा। मंडी सचिव ने बताया कि उक्त हम्माल मंडी में शराब पीकर आता था व मंडी का कार्य प्रभावित करता था। पूर्व में उक्त हम्माल के ऊपर लहसुन चोरी का भी आरोप लगा था। मंदसौर कृषि उपज मंडी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक हम्माल मंडी परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गया। घटना की जानकारी मिलते ही मंडी प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। काफी देर तक समझाइश के बाद हम्माल को सुरक्षित नीचे उतारा गया। जानकारी के अनुसार हम्माल के पानी की टंकी पर चढ़ने से मंडी परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही मंडी प्रशासन सक्रिय हुआ और तत्काल पुलिस को बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने काफी देर तक बातचीत कर उसे समझाया। इसके बाद हम्माल सुरक्षित नीचे उतर आया, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। मंडी सचिव ने बताया कि संबंधित हम्माल लंबे समय से शराब के नशे में मंडी पहुंचता था, जिससे मंडी का कामकाज प्रभावित होता था। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्व में उक्त हम्माल पर लहसुन चोरी का भी आरोप लग चुका है। हाल ही में मंडी प्रशासन ने उसके अनुशासनहीन व्यवहार को लेकर नोटिस भी जारी किया था। फिलहाल पुलिस और मंडी प्रशासन पूरे मामले की जानकारी जुटा रहा है। समय रहते हम्माल को सुरक्षित नीचे उतार लेने से एक बड़ा हादसा टल गया। अब प्रशासन आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुटा है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। एक हम्माल है 67 नंबर कांटे का, है ना। वो आए दिन शराब पी कर के मंडी के अंदर आते हैं और शासकीय कार्य भी हमारा बाधित होता है। और इस प्रकार से मंडी भी जो है आज भी 1 घंटे करीब विवाद चला इस चीज़ को लेकर के। उसको उतार के फिर लाए हैं, पुलिस विभाग को इन्फॉर्म किया है। जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो क्या कदम उठाया? आज पानी की टंकी पे चढ़ गया था वो दारू पी करके, तो पुलिस विभाग को इन्फॉर्म किया, पुलिस विभाग आई है और वो आगे की कार्रवाई। चोरी का मामला एक हुआ था, तो उसमें क्या है कि जिस व्यक्ति ने निकाला था 2-3 किलो लहसुन उस फर्म का, उसको उसने पेमेंट भी कर दिया। और पेमेंट करने के बाद में वो फर्म को जो नुकसान हुआ था उसको पेमेंट उसने कर दिया, खाने के लिए निकाली थी, उसके द्वारा ये बताया गया। उसका नाम तो शायद इसका मोइन या ऐसा कोई नाम है, 2 भाई है एक ही कांटे। चोरी इसी कांटे पर एक व्यक्ति है, इसी का भाई है जो पानी की टंकी पे चढ़ा था। नहीं, अभी ये तो नाम तो किसी का भी कोई ले देगा, तो कोई प्रमाणिक चीज़ें होना चाहिए। वो सईद जो हम्माल है वो आतन अपराधी है, पहले भी 3 बोरी लहसुन चुरा चुका है और अभी दारू के केस में 6 महीने में जेल में रह के आया है। और कुछ मंदिर के लोग जो फर्जी पत्रकार हैं वो उसको दारू पिला के उकसा रहे हैं। बाहर करा, मंडी ने करा, उसने फर्जी साइन करे थे। क्या उनके हम्मालों के फर्जी साइन करके मंडी में हमारे खिलाफ आवेदन दिया और उन्हीं हम्मालों ने मौके के आके लिखित में दिया है यहाँ कि भैया ये मेरे साइन नहीं है, फर्जी साइन करें। इसने फर्जी है, कुछ 2-3 बाहरी लोग आके मंडी में माहौल ख़राब कर रहे हैं। क्या मंडी की शांति भंग कर रहे हैं वो लोग, और ब्लैक मेलिंग वाला काम है उनका। अब अपने आप को पत्रकार कहते हैं। हम्माल मजदूर कल्याण समिति का अध्यक्ष बताते हैं अपने आप में, कुणाल श्रीवास्तव। वो हम्माल समिति का अध्यक्ष बता रहा है और यहाँ आके लोग ब्लैक मेलिंग करता है। यहाँ सब गलत बेबुनियाद है। टंकी के ऊपर इसलिए चढ़ा था कि मंडी सेक्रेटरी साहब भी मेरे सुनवे रही है और मेरे को 19 दिन के लिए नाजायज बाहर करा। और मेरा भाई मोइन ने, और दिलीप पहलवान, अशोक और अनिल ने, अशोक ने और दिलीप पहलवान ने और मोइन ने, इन 3 ने मतलब लहसुन चोरी का कार्य करा है। आज लहसुन जो 17-18 हज़ार बिक्री है, उसके लिए लहसुन निकाल के ले गए। तो उसके बाद में हमारे को क्या है कि इन्होंने बाहर कर दिया। सेक्रेटरी साहब ने बोला कि तुम काम नहीं करोगे 2 ही भाई। इन्होंने हमारे परिवार की लड़ाई घुसड़ दी। तो परिवार के लिए हम परिवार में लड़ेंगे, मंडी के अंदर थोड़ी लड़ेंगे। जो भी बात होती है मंडी के अंदर, जो मंडी का जो चोरी चकारी का कार है, आज इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है और मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी इन्हें कुछ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। मैं तो अगर नहीं हो रही सुनवाई तो मैं तो खुदकुशी कर लूँगा। तो उसका जवाबदार रहेगा दिलीप पहलवान और अशोक और मेरा भाई मोइन। अभी ये क्या है कि मेरे को काम नहीं करने दिया जा रहा है। मेरे को मेरी माँ को फोन लगा के धमकी दी जा रही है दिलीप पहलवान द्वारा। टंकी पे चढ़ा था, मेरे को सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। मैंने भोपाल शिकायत कर दी, सब दूर शिकायत कर दी है। कैसे मेरा सब यहाँ से शिकायत आती है, नोटिस आता है, तो ये परिवार जवाब बना के पहुँचाते थे भोपाल। नीमच जिले में 40 भारत माता चौराहा पर गुरुवार को जिला महिला कांग्रेस ने राम मंदिर में कथित दान चोरी, नीट पेपर लीक, किसानों को खाद बीज की कमी तथा अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा, भजन कीर्तन किया और हवन कर सरकार को सद्बुद्धि की कामना की। साथ ही भाजपा की सांकेतिक तिजोरी रखकर विरोध दर्ज कराया।
प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजाराम का भजन गाया और रामलला का चढ़ावा सुरक्षित करो, आस्था का सम्मान करो तथा राम मंदिर के लिए दान की आवश्यकता नहीं, दान की आवश्यकता बीजेपी को है जैसे संदेशों वाली तख्तियां प्रदर्शित की। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष आशा सांभर ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में कथित दान चोरी की घटना ने करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक, किसानों को खाद बीज नहीं मिलना और अन्य जनहित के मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राम के नाम पर राजनीति नहीं, रामलला की सुरक्षा चाहिए जैसे नारे लगाते हुए सरकार की जवाबदेही तय करने और जनहित के मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर यास्मीन शेरानी, बेबी मेहरा, लीला बंसल, दीपा तंवर, शमीदा मिर्जा, रुखसाना खान, चेतना लालका, रेखा जोशी, बबली तंवर, हिदायतुल्ला खान सहित बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहीं। आज जिस तरह रामलला के मंदिर में जो हमारा आस्था का केंद्र है उसमें जो लाखों की करोड़ों की जो चोरी हुई है उस विषय को लेकर आज हमने बीजेपी के और आरएसएस के दलालों को सद्बुद्धि देने के लिए हमने हवन किया। उसके बाद हमने बीजेपी की तिजोरी रखी कि आप तिजोरी, अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो हम इस तिजोरी में आपको चंदा इकट्ठा करते हैं और आपको इकट्ठा करके आपको देते हैं, कम से कम आप मंदिर को मत लूटो। उसके बाद हमने कीर्तन किया रामचरित्र राम और हनुमान जी का, और हमारे सारे विभिन्न पंडित जी वगैरह सब, हमारी महिला शक्ति यहाँ एकत्रित हुई और हमने उनका कीर्तन किया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा होने के बाद भी मंदिरों में दिन ब प्रतिदिन, आज हम नलखेड़ा के अंदर, बगलामुखी के अंदर भी चोरी हो चुकी है, मथुरा वृंदावन में चोरी हो चुकी है, रामलला के मंदिर में चोरी हो चुकी। तो ये क्या है? इनको पैसा ही चाहिए तो आप चंदा लेके, डिब्बा लेके निकल जाइए, आपको चंदा मिल जाएगा बहुत सारा, लेकिन इस मंदिरों की चोरी को कम से कम बख्श दो। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार आज छात्रों का नीट परीक्षा को लेकर लाखों छात्राओं की जो पेपर लीक होने के बाद उनके भविष्य खराब हुआ है, 24 छात्रों ने उनकी आत्महत्या कर दी है, उस पर मोदी जी मौन है, उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। किसानों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते, महिलाओं के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। आज 13 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से 5 दिन तक 25 लोगों ने जो रेप किया, उसके ऊपर मोदी जी चुप है। हम चाहते हैं कि मोदी जी सुने और आँख खोल कर देखे और अपने कानों में रुई न रखे और जनता के सामने आए। और चंपत राय ने जो की है और वो सभी जितने भी नाम है वो हमारे सामने आने चाहिए, और हम उनसे मांग करते हैं कि जो जो भी इसके अंदर है उनके सबके नाम आप सामने रखें। यही हम हमारे पूरे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से आह्वान था, और 3 तारीख को हमारा भोपाल में भी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ था हमारी प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी जी के नेतृत्व में, और पूरे मध्य प्रदेश की महिलाएं वह 3 तारीख को इकट्ठा हुई थी। और माता मंदिर चौराहे पर जो राम मंदिर में करोड़ों की चोरी हुई, उसी के विरोध में हमारी महिला कांग्रेस ने शांतिपूर्वक उपवास रखकर, यज्ञ कर कर, हवन कर कर के भगवान इन बीजेपी के लोगों को सद्बुद्धि दे और राम मंदिर जैसी जगह में चोरी ना करे, क्योंकि ये पूरे बीजेपी के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हो चाहे वहाँ के मुख्यमंत्री हो, योगी हो या मोदी हो, उन्हीं के से ये मंदिर में करोड़ों रुपए की चोरी हुई है। सिर्फ ये चंपत राय का तो एक नाम है कि चोर है, पर एक मछली है वो छोटी, पर ये सबसे बड़े मगरमच्छ है। हम मोदी जी से आह्वान करते हैं कि जब राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हुई है तो आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वो चोर है इसलिए आवाज नहीं उठा रहे, वो चुप क्यों है राम मंदिर के चोरी के ऊपर? हम कांग्रेस की बहनें मांग करती है कि मोदी जी अपना जमीर जगाओ और जो मंदिरों में चोरी हो रही उसको रोको। मंदिर की चोरी से क्या होगा? जो बेचारे गरीब सुबह से शाम वाले दूर थे, उन्होंने भी इस मंदिर में अपनी आहुति दी है और आस्था के मार्फत जो चंदा दिया है। जो हमारे बच्चे बाहर रह रहे हिंदुस्तान के लोग, उन्होंने विदेशों से भी यहाँ पैसा भेजा है और उसी पैसे की इन्होंने राम मंदिर में चोरी कर ली है। तो भाजपा के लोगों से हम पूछना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी और योगी जी से,
कि वो चोर है, उन चोरों को भालना है, तो वो चंपत राय जरूर कबूलेंगे कि हमने इनके से चोरी करी है। तो इसीलिए पूरे मध्य प्रदेश में हमारी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में या जो यज्ञ वाला उपवास वाला कार्यक्रम और कीर्तन वाला जो कार्यक्रम चल रहा है, हम भाजपा के लोगों को सद्बुद्धि देने की मांग करते हैं भगवान से। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SBCN टाइम्स।